नमस्ते भारत। गांव से लेकर दुनिया तक सोशल मीडिया पर सच्ची खबरों को दिखाने वाला एकमात्र चैनल WH न्यूज में आपका स्वागत है। हम रहते हैं खबर के आगे, खबर के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। बस आप हमारे चैनल को सहयोग करें। स्क्रीन पर नंबर दिया है, लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए देखते हैं आज की खास खबर। और गगन, हाँ, फिर भी जो नए लोग रहते हैं उनको इंटरेस्ट होना चाहिए। और गगन मलिक फाउंडेशन के वो प्रेसिडेंट हैं। मैं डॉक्टर पूरण मेश्राम, आप जानते हैं, एक्स रजिस्ट्रार नागपुर यूनिवर्सिटी। डॉक्टर नीरज बोधी है, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट स्टडी सेंटर है नागपुर यूनिवर्सिटी के, उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। सोनाली वाकड़े, ये हमारे आयोजन समिति की मेंबर हैं। प्रवीण कामड़े, डॉक्टर वंदना मेश्राम, आपको पता है नाम। तो ये 3 अक्टूबर 1922 को अपन नागपुर में एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, और ये गगन मलिक फाउंडेशन की तरफ से, और इन कोलैबोरेशन जो है नागपुर यूनिवर्सिटी का बुद्धिस्ट स्टडी सेंटर, कॉलेज ऑफ सोशल वर्क और नागपुर के और 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके मार्फत अपन लोग ये ले रहे हैं। तो मैं गगन मलिक साहब को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको फिर इसको एड्रेस करें, और कुछ अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है टेक्निकल तो फिर मैं उसमें ज़रा आपसे बात करूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्ते जी। पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जो मुहिम हमने चलाई है कि ये जो सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, ये मन में एक बौद्धमय भारत को लेकर ही करना चाह रहे हैं। जो चीज़ें चलती आ रही हैं, धीरे धीरे कदम बाय कदम बढ़ रहे हैं। कुछ इंटरनेशनल स्तर पर चीज़ें की जा रही हैं, कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं, कुछ इधर से बाहर जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम करते आ रहे हैं, और अब ये समय आ गया है कि इसे धीरे धीरे और अच्छे तरीके से बढ़ाएं। तो उसी को लेकर हमने ये 3 अक्टूबर को बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें काफ़ी सारे जो है थाईलैंड के जो लोग हैं यहाँ पर आने वाले हैं 3 अक्टूबर को, और आप लोगों को एड्रेस करेंगे। जिसमें एक बहुत बड़ा नाम है, एक बनते हैं जिनका नाम है मोस्ट वेनेबल वजीरा मेथी। उनके काफ़ी फॉलोअर्स भी जो है मिलियंस में है, करीबन 7 मिलियन उनके फॉलोअर्स रहेंगे। और यंगस्टर्स उनसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो भी यंग हैं, और उन्हें जो सोच है यंगस्टर्स की कि बुद्धिज़्म को अपनी लाइफ में, मॉडर्न ज़िंदगी में कैसे लाया जाए, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो वो हमारे उस दिन इनॉग्रल स्पीकर रहने वाले हैं। जो पहला भाषण वो रहेंगे, और चीफ गेस्ट थाईलैंड के जो इंटरनेशनल चीफ गेस्ट हैं वो रहेंगे वहाँ पर उस दिन। और ये हमारा सौभाग्य भी होगा कि इतने अच्छे जो बड़े मंक हैं वो हमारे नागपुर सिटी में आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है, वो पहली बार आ रहे हैं, आज तक कभी आए नहीं। उनके साथ रिक्वेस्ट किया, और ये सारा जो एफर्ट है हमारे गगन मलिक फाउंडेशन के जितने भी सदस्य हैं, उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है कि जब वो चीज़ें करते हैं तो वहाँ तक चीज़ें पहुँचती हैं, और उसके बाद वो अगर हम उन्हें कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए वो हाँ भरते हैं। वो आ रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर पोंगसक हैं तंगकाना, जो कि निर्वाणा फाउंडेशन के चेयरपर्सन हैं। वो एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल स्पीकर हैं, थाईलैंड के डॉक्टर रहे हैं। वो अपने आप में एक एग्जाम्पल हैं, जो एक प्रॉपर मेडिकल डॉक्टर हैं, जिन्होंने वो अपनी ये डॉक्टर की जो डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो छोड़कर वो बुद्धिज़्म में आए। उनकी एक अपनी जर्नी है, और उनके बहुत सारे एक ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे वो आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। आज पूरन जी हमारे साथ हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि गगन मलिक फाउंडेशन को नागपुर यूनिवर्सिटी ने सपोर्ट किया, और हमारे बोधी जी भी साथ में हैं, नीरज जी, उन्होंने सपोर्ट किया, तो भी हम ये चीज़ कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर जब ये सारे जो बड़े बड़े संगठन हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब ये साथ में जुड़ती हैं, तभी ही कुछ बड़ा काम हो पाता है। इसलिए मेरा संदेश इस जो 3 तारीख को कॉन्फ्रेंस हो रही है, बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस है, इससे संदेश, इसमें बहुत सारे संदेश हैं, जिसमें एक पीस का संदेश है, फ्रेटर्निटी का संदेश है, सोशल जस्टिस का संदेश है, कैसे बुद्धिज़्म इन चीज़ों पर काम करता है और सफल होता है, ये हम दिखाने वाले हैं। और यही नहीं, इंडिया और थाईलैंड की फ्रेंडशिप के 75 साल जो हैं वो पूरे हुए हैं इस साल। तो उसके लिए भी हम सामने लोगों के आगे चर्चा करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम जो है बहुत सारे थाईलैंड के लोगों को यहाँ पर बुला सकें। अभी पीछे 26, 27, 28 अगस्त को, कुछ ही दिन पहले, हमने थाईलैंड में एक इवेंट किया 3 दिन का, इंडियन एम्बेसी के साथ मिलकर, जिसमें भारत में जितना बुद्धिस्ट टूरिज़्म है उसको बढ़ाने के लिए। क्योंकि थाईलैंड के लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो बात करते हैं कि हम इंडिया गए हैं, 4 बार गया, कोई 5 बार गया, लेकिन जब उनसे पूछते हैं आप गए कहाँ हो,
तो उन्होंने कहा कि बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या वाराणसी, ये 4 जगहों के अलावा उन्होंने आगे बढ़ते ही नहीं। तो ये कोशिश थी कि महाराष्ट्र का एक स्टॉल लगाया गया, यूपी का स्टॉल लगाया गया, ऐसे एमपी का स्टॉल लगाया गया, गुजरात का लगाया गया, ऐसे कुछ स्टॉल्स लगाए गए और उन्हें दिखाया। वहाँ दीक्षा भूमि की भी बात की गई, वहाँ ड्रैगन पैलेस की भी बात की गई और बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर महाराष्ट्र में जगहें हैं उनकी बात की कि खाली वहाँ तक सीमित ना रहें, एक बार यहाँ पर आएँ, कुछ कोलैबोरेशन करके बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं आने वाले। तो उसके लिए एक ये बड़ा कदम है। और जब स्कॉलर्स साथ में मिलते हैं, जिनका दिमाग, एक्सपीरियंस, जैसे पूरन जी हैं या नीरज जी हैं, जब स्कॉलर्स साथ में मिलते हैं तो काम जो है वो ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा अच्छी प्लानिंग के साथ होता है। मैंने देखा है मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के साथ कि प्लानिंग की बहुत बार कमी रहती है। तो मुझे लगता है जब इस तरह के कार्यक्रम का हम आयोजित करेंगे तब मुझे लगता है कि प्लानिंग बड़ी स्ट्रांग होगी और जो हमारा आपके थ्रू जो संदेश जाएगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। आज पूरी थाईलैंड की महासंघ, जो कि बहुत बड़ी महासंघ है, एक सेंटर है बुद्धिस्ट वर्ल्ड का, वहाँ पर अगर हमारे संदेश बराबरी से चले गए तो मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम बुद्धिज़्म को लेकर यहाँ पर करना चाहते हैं, वो कई कारणों से नहीं हो पाते, जिसके लिए उनका सपोर्ट हमारे को लगेगा और वो देने के लिए तैयार होंगे। ये सब करने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ी कमी रही है भारत में बुद्धिज़्म और स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे ना आने की, वो एक एकता की भी कमी है, जिसमें हमारे बुद्धिज़्म जो है बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में बटा हुआ है। तो उसे समेट कर लिमिटेड कर दिया जाए ताकि कार्य करना आसान हो जाए, उसकी भी ये कोशिश रहेगी। उसके ऊपर भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। और बुद्धिज़्म जो है एक ऐसा वे ऑफ लाइफ है जो ज़्यादातर हम अगर बाहर भी बात करते हैं, कहीं भी करते हैं, कि उसका कोई कन्वर्जन्स और इन सारी चीज़ों से साइड होते हुए उसका काम है कि आपको एक अच्छा इंसान बनाना, उसकी कोशिश है। और वो अच्छा इंसान कैसे बनता है, वो बुद्ध का जो धम्म है एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बड़ा क्लियर धम्म है, उससे हम सभी प्रभावित हैं और उसकी चर्चा हम वहाँ पर करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे। और आप जो है, आप ये हमारा जो संदेश है ये सारा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जाने के लिए हमारी मदद करेंगे। साहब ने इंटरव्यू लिया था, वो मुझे लगता है कि काफ़ी हज़ारों मिलियन में गया है और उसकी काफ़ी जो है ना सराहना की गई है हर जगह। तो ऐसे जब आप लोग, बहुत सारे अलग अलग प्रेस से हैं, जब सब लोग आप करेंगे तो मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं हम लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इस बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में नए नए विचार सामने आने वाले हैं, नए नए रिलेशंस बनने वाले हैं। और बाबा साहब की भी मूर्ति जो है पहली वियतनाम में लगने वाली है 12 दिसंबर को, वो एक नई शुरुआत है कि उनके विचार यहाँ से वहाँ तक भी पहुँचे, बाहर इंटरनेशनल लेवल पर भी जाएँ। तो मैं समझता हूँ कि हिंदी में पूछेंगे तो थोड़ा सा मराठी में कमज़ोर हूँ। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि विरोध और ना विरोध की बात नहीं है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, मैंने आपको शुरू में ही बात किया, एकता ना होने के कारण ये जो आप आज देख रहे हैं, बहुत जो जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं, अनफॉर्चुनेट है, बल्कि ये कड़वा सच है कि जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब हम बात करते हैं बाबा साहब की तो वो कहते हैं, सारे कहते हैं हमारे बाबा साहब। लेकिन जब हम बात करते हैं क्या कहते हैं कोई इवेंट की, तो आज तो गगन मलिक फाउंडेशन का इवेंट है, आज ABCD का इवेंट है, आज E का इवेंट है, और 10 कोई एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आता, क्योंकि ये सबके अलग इवेंट हो जाते हैं। जिस दिन ये थॉट प्रोसेस आ गया कि आज ये बुद्धिस्ट इवेंट एक हो रहा है और जो चीज़ें हम करना चाह रहे हैं वो हो जाएंगी। जो आपने प्रश्न पूछा है वो बहुत ही एक अच्छा प्रश्न है और उसी को लेकर हम काम कर रहे हैं। आज बौद्धमय भारत का जो सपना बाबा साहब ने देखा था वो पूरा करने की कोशिश है और उसी लाइन पर ही हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आज मैं ये बात कर रहा हूँ, आज इंटरनेशनल बहुत सारे बौद्ध राष्ट्र हैं, वो देखते हैं यहाँ पे कमी है, वो मेहनत हेल्प करना चाहते हैं। किसकी हेल्प करेंगे? एक की हेल्प करेंगे, अगर उनके दिमाग में उनका पास्ट हिस्ट्री खराब रही है, एक्सपीरियंस खराब रहा है, तो उनको समझ में नहीं आएगा कि इसकी करें कि इसकी करें, कुछ गलत ना हो जाए। तो जब हम जोड़कर एक महासंघ का निर्माण कर दिया या एक बड़ी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कर दिया गया, तो उनको मालूम रहेगा कि हमें सिर्फ इसी को कंसल्ट करना है और उनके जो एक हर स्टेट में लोग हैं और काम जो है पूरी प्लानिंग के साथ आगे किया जा सकता है। ये कारण है, वही जोड़ने का ही काम हम कर रहे हैं। और ये जो काम है जिसमें स्कॉलर्स हमारे साथ आते हैं या यूनिवर्सिटी के लोग आते हैं, जब ये बातें अच्छे से लोगों तक पहुंचाएंगे तो चीज़ें, मुझे लगता है कि शायद लोगों में वो जागरूकता है और हम जुड़ेंगे। 84,000 मूर्तियों की बात कर रहे हैं तो मेरा एक मन में है कि भारत में एटलीस्ट कोई भी एक विहार ऐसा नहीं होना चाहिए जो ये कह सके हमारे पास अच्छी मूर्ति नहीं है। इसलिए 4 तारीख को मुझे लगता है कि भारत की हिस्ट्री में इतना बड़ा
कार्यक्रम बुद्ध मूर्ति वितरण का नहीं हुआ होगा जो हम करने जा रहे हैं। अगर हमने वो उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं वो करने में, तो एक वो नया एक हिस्ट्री क्रिएट भी हम करेंगे। और जब बाबा साहब की मूर्ति की बात कर रहे हैं जो दूसरे देशों में लेके जाने के लिए, अब बाबा साहब को धीरे धीरे जो है उनकी पहचान वर्ल्ड वाइड है, लेकिन उसे और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनका इंट्रोडक्शन और अच्छे तरीके से लोगों तक देना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, जिसका काम हम थाईलैंड में जाके, वियतनाम में जाके, आज रात को वियतनाम से भी 30 लोगों का डेलीगेशन आ रहा है, उनको इंट्रोडक्शन देके तभी वियतनाम वालों ने कहा कि हम बाबा साहब की मूर्ति लगाएंगे। थाईलैंड में वर्बल हाँ मुझे हो चुका है कि भाई आप जब मर्जी आइए लगा दीजिए, एक लेटर मिलना है तो मैं वहाँ पर भी अनाउंसमेंट कर दूंगा। तो उस बाबा साहब के विचार, बाबा साहब की जो भी सेक्रीफाइसेस हैं, उनकी लाइफ क्या उन्होंने चेंज लाए, बुद्धिज़्म के लिए उन्होंने क्या क्या किया, ये सारी बातें जो हैं धीरे धीरे जो है जितने भी राष्ट्र में मेरी जानकारी है बुद्धिस्ट राष्ट्रों में, वहाँ धीरे धीरे जा रही है। जिसका पहला क्रम आप ट्रेलर जो है वो 12 दिसंबर को आप देख लेंगे। जितने बड़े टेम्पल में जा रहा है वो आई थिंक 100 एकड़ जितना टेम्पल है, और जो उसके हेड एबोट हैं वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस मंक हैं वियतनाम में। और ये जो हमारे वेनेरेबल वज्रा मेथी जा रही हैं, इनकी भी जो मॉनेस्ट्री है वो थाईलैंड में 100 एकड़ के करीब है चिंग राई में, जिसमें उन्होंने ऑलरेडी मुझे वर्बल येस कर दिया है कि आई वांट टू मेक एक बाबा साहब का स्टैचू। तो विचार और वो सारी चीज़ें लेकर जा रहे हैं। और आप ये ध्यान रखिएगा, सबके दिमाग में कई बार ऐसा आता है यार मूर्तियाँ बांटी जा रहे हैं, हम धम्म की बात कर रहे हैं, तो ये आप दिमाग में रखिएगा कि ये मेरा आखिरी कदम नहीं है, ये मेरा पहला कदम है कि मूर्तियाँ पहुँचाना। मैं पहले बुद्ध को पहुँचा रहा हूँ, उसके बाद धम्म का अगला काम मेरा धम्म है, जो फाइनल डेस्टिनेशन होगा वो धम्म पहुँचाना ही है, लेकिन ये मेरा पहला कदम है। उसके कदम के बाद क्या होता है कि जैसे अगर हमने किसी की मदद की, आज स्टैचू है तो हम उनका ट्रस्ट जीतते हैं कि हम वाकई में काम करने वाले लोग हैं। हम ऐसा नहीं है कि भाई जस्ट आए और चले गए। जब हम वो ट्रस्ट जीतेंगे तो उसके बाद अगर हम उनसे कुछ रिक्वेस्ट करेंगे कि अब आप ये आपने कार्य करना है, तो हमारी बाजुएं और मजबूत होंगी। तो वो हम कार्य कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप जैसे जैसे क्रम शुरू हो जाएगा वियतनाम से, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बुद्धिस्ट राष्ट्र ऐसा होगा, ये भी मेरा संकल्प है, जहां बाबा साहब की मूर्ति नहीं होगी और उनके विचार नहीं पहुंचेंगे। सर के विचार पूरे विश्व में आप फैला रहे हो और बौद्ध धर्म के भी विचार फैला रहे हो, और इस कार्यक्रम जो परिषद ले रहे हो, इस कार्यक्रम में ये जो मेदी मज्जी रुदम जो आ रहे हैं, तो ये बौद्ध पंडित है या बौद्ध भिक्खु है? भिक्खु है सर, आपने इसमें पंडित लिखा है, बौद्ध पंडित नहीं, बौद्ध पंडित वो कैसे लिखा मुझे पता नहीं, मराठी में इन्होंने क्या लिखा है, हम आपको प्रोफाइल, वो पंडित से उनका कोई पंडित नहीं है वो लिखा है ना, इसलिए मैं तो वो जो एक टिपिकल ऐसे तो एक नाम है जो आप बता रहा हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन डे ऑफ वैसाख जो मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, उनका नाम है ब्रह्म पंडित, बट वो वहाँ के सबसे बड़े भिक्षु हैं। तो ये नाम की तरफ आप मत जाइए, वो भिक्षु हैं और बहुत ही फेमस भिक्षु हैं, एंड ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बुद्धिस्ट, और बहुत ही उनकी मान्यता है। जब आप आएंगे, जब अपने विचार सामने रखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। मेरी चाहत है कि मैं जितने भी हमारे प्रेस वाले हैं या जितने भी आप लोग आते हैं बुद्धिज़्म के लिए काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा किया जाए कि एक टूर आप लोगों का एक थाईलैंड में मैं किसी तरीके से बनाऊं, ताकि आप उसको प्रैक्टिकली देख सकें। तो वो जब हम फाउंडेशन का एक बनाएंगे आने वाले समय में, तो मैं सारी डिस्कशन करके प्रेस वालों को भी यहाँ से वहाँ ले जाने की पूरी कोशिश करूँगा आने वाले समय। मेरा 5 लाख लोगों के अधिक यानी बाबा साहब ने दीक्षा दिया था, 5 लाख से भी कई ज्यादा लोग थे। तो आप 50 लाख से करीब रहेंगे, ऐसे समय में आप बाबा साहब का सपना पूरा करेंगे क्या? देखिए 50 लाख तो से ज़्यादा ही होना चाहिए। मेरा सपना जो है बौद्ध में भारत का ही है, उसी सपने को लेकर ये सब कुछ जो किया जा रहा है, उसी सपने को पूरा करने के लिए ही किया जा रहा है। और बहुत सारे हज़ारों लाखों की तादाद में हमारे साथ लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं। मैंने जैसा कि कहा कि सबसे पहले मुझे ये कोशिश करनी है कि लोगों का ट्रस्ट जीत सकूं, कि लोगों के मन में ये ना आ जाए कि भाई कहीं कोई पर्सनल इंटरेस्ट है। मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। मैं अगर एक्टिंग लाइन में सारा कुछ छोड़कर, हिंदू परिवार में पला बड़ा, वो छोड़कर पूरा बुद्धिज़्म से मैं यहाँ हूँ, मैं 4 महीने तक भिक्षु बना वो सीखने के लिए कि वो ज़्यादा बेहतर है, तो मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट एक ही है कि किसी तरीके से जो बुद्ध की धम्म की टीचिंग्स हैं, बाबा साहब का जो सेक्रीफाइस है, उनके जो विचार हैं, वो लोगों तक पहुँचे और वो एक अच्छे इंसान बन सके। बात यहाँ ह्यूमैनिटी की आती है, बार बार कोई कन्वर्जेंस की नहीं आती। इस मोर ऑफ कि आप अच्छे इंसान हैं कि नहीं है। अब ह्यूमैनिटी से बड़ा तो कोई धर्म नहीं है ना, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म है तो आप बता दीजिए, धर्म है या जीने का तरीका है। तो बौद्धमय भारत की बात का मतलब ये नहीं कि बुद्धिस्ट भारत, बौद्धमय भारत की जब मैं बात करता हूँ, देखिए एनलाइटन इंडिया, बुद्ध क्या एक बुद्ध का एक टाइटल है ना, जो एनलाइटन वन को बुद्ध कहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोग थोड़े एनलाइटन हों,
लोगों को समझ आए, सही ज्ञान आए कि सही जीने का तरीका क्या है, और बुद्धा की टीचिंग्स में जीने का प्रैक्टिकल और सही तरीका जो है बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। आप एक बेहतर हिंदू, बेहतर क्रिश्चियन, बेहतर मुस्लिम, बेहतर सिख बन जाएंगे अगर आप उसमें कुछ बुद्धा की टीचिंग्स अपने जीवन में ऐड कर देंगे। ये एक विचारधारा है। बुद्धिज़्म का काम सबको जोड़ना है, अलग करना नहीं है। ये तो विडंबना है ना। अब इसके कारण बहुत सारे कारण हैं। जब किसी में क्या ईगोस्टिक ज्यादा है ऐसा तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो एक सबसे एक नेगेटिव पॉइंट है एक इंसान के जीवन में, वो है स्वार्थी इच्छा। बहुत सारे स्वार्थ छुपे होते हैं। कई बार हम कोई काम करते हैं, अगर कोई पर्सनल लेवल पे काम कर रहा है तो वो स्वार्थ उसका कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए है, जिसका कारण से ये एकता नहीं आ पाती। म्यांमार में एक पेंटिंग को एग्जीबिशन किया गया था, जिसे वहाँ पे म्यांमार की आज तक की सबसे बढ़िया पेंटिंग कहा जाता है। उसमें उन्होंने दोनों पेंटिंग एक ही आर्टिस्ट ने बनाई, एक जैसी, जिसमें एक ग्रुप को कहा गया कि भाई क्या कहते हैं, पेड़ पे से फल तोड़ने हैं, कौन देखते हैं कि दोनों में से कौन ज़्यादा तोड़ेगा। तो एक आदमी एक साइड पे पेंटिंग दिखाया कि एक चढ़ रहा है, तो उसको दूसरे को है कि मैं ज़्यादा फल तोड़ लूँ, मैं ऐसा कर लूँ। तो वो उसकी टांग खींच रहा है, तो टहनी टूटी, कोई नीचे गिरा, किसी की कमर टूटी हुई है, लेकिन जो है फ्रूट कुछ भी इकट्ठे कर नहीं पाए। वही आर्टिस्ट की साथ में दूसरी पेंटिंग है जिसमें सभी ने एक दूसरे को सहारा दिया, सारे फल उन्होंने बड़े अच्छे से तोड़े और इकट्ठा करके सारे मज़े से अपना उन्होंने पूरा का पूरा लाके वहाँ पे क्लियर करके दे दिया। ये पेंटिंग बड़ा डीप है। ये जो पेंटिंग बहुत कुछ सिखाती है। तो हम जो है ना, एक पेड़ को हमें चाह रहे हैं एक दूसरे को सारा सहारा दे के ऊपर चढ़ के लेके आके तोड़ दें। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है, स्वार्थी इच्छा। और स्वार्थी इच्छा आप कोई भी हिस्ट्री देख लें, किसी भी तरीके से देख लें, किसी भी धर्म में देख लें, किसी भी चीज़ में देख लें, अगर कोई डिवाइड हुआ है तो स्वार्थी इच्छाओं की वजह से ही डिवाइड हुआ है। तो उसको हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। अगर टीचिंग्स, मैं बार बार कहता हूँ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तभी मैं सर की बहुत जिसे कहता है ना थैंक्स करता हूँ कि ये लोग जुड़े हैं। तो मैं शायद गलती कर जाऊँगा, लेकिन जब ये बात करेंगे तो बड़े तथ्यों के साथ बड़े अच्छे तरीके से बात स्कॉलर से अब करेंगे तो बात जो है वो डीप डाउन लोगों के दिमाग तक जाएगी। तो जब थोड़ा सा प्रचार प्रसार करने की बात आई थी तो एक मन में ये था कि मतलब मुझे थोड़ा सा धम्म को और डीपली जानने की कोशिश करना चाह रहा था मैं। तो मुझे लगा कि 15 दिन के लिए भिक्षु बनता हूँ, थोड़ा सा थाईलैंड में जो टेम्परेरी मंक बनते हैं वो बनने की कोशिश करता हूँ। और वहाँ पे चलन एक बहुत अच्छा है। अगर आप भिक्षु हैं और आप कुछ मांगते हैं या कुछ आपका कोई प्रोजेक्ट है, चाहे वो 84,000 मूर्तियाँ हैं, तो लोग थोड़ा सा ज़्यादा आदर सम्मान का भाव उनके रहता है। तो इसलिए मैंने वो जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, थोड़ा धम्म को और डीपली जानने के लिए, और हम चाहें कि आ सके तो वो मैंने सीखने के लिए भिक्षु का रूप लिया। तो अब ये जो है, ये मेरा एक नॉर्मल जो एक ले पर्सन का जो रूप होता है वो आज आपके सामने है। मैं कई चीज़ें देखता हूँ तो कई बार सोच में पड़ता हूँ कि वो दिन देखने के लिए मैं तरस रहा हूँ, वो भारत में मैं देखना चाहता हूँ और वो देखूँगा जब मरने से पहले, मुझे ऐसा लगता है। मैं जब सुबह भिक्षु बन के, उनकी एक प्रथा है कि आप नंगे पाँव जो है 1 घंटा बाहर सिटी में जाएंगे और भिक्षा मांग के आएंगे, फिर सारे भिक्षु इकट्ठा बैठकर आप खाएंगे और ट्रेडिशन को फॉलो करते। अब सुबह जब हुई तो मैं भी नंगे पाँव, जो मेरे साथ भिक्षु थे एक हेल्पर, वो साथ में चल पड़े। तो मुझे लगा कि भाई कोई आएगा देने के लिए कि हम ऐसी रोड के ऊपर चले गए सिटी के बीच में और हम भिक्षु लेके जा रहे हो। कह रहे नहीं खाना मिलेगा। आप ये मानेंगे नहीं, जैसे ही मैं टेम्पल के बाहर निकला 100 लोग, 100 मतलब 100 से ज़्यादा होंगे, कम नहीं हो सकते, अपने हाथों में खाना लेके एक लाइन के साथ, डिसिप्लिन के साथ खड़े थे कि भी किसी तरीके से ये हमसे ग्रहण कर ले, कुछ भी हो जाए। और कोई घुटने पे है, कोई बुजुर्ग है, उसको रोड के ऊपर बैठा है, पार्किंग एरिया में है, घुटना छिल जाएगा, उसको उनको कोई लेना देना है। उनको है कि हमारा जो खाना है वो किसी तरीके से ये स्वीकार कर ले। वो कंडीशन आ गई कि पहले मैंने कहा एक छोटे से बाउल में या एक बैग में तो हम ला ही नहीं सकते। मेरे साथ 5 लोग जाते थे, एक गाड़ी जाती थी, ट्रक वाली गाड़ी होती है ना जो पीछे, वो आती थी। और जब हम वापस आते थे, करीबन 90 भिक्षु हैं वहाँ पर। वो खाना 90 भिक्षुओं में बंटता था जो 1 घंटे में आप कलेक्ट कर लेते। आप किसी भी दुकान के आगे जाएंगे तो उनको ये होता था कि भाई किसी तरीके से ले लें। लेकिन अब वो जब मैं वापस यहाँ पर आता हूँ, यहाँ हम किस तरीके से भिक्षु की इज्जत करते हैं, और उसका कारण हम हैं तो भिक्षु खुद भी हैं, दोनों। मैं किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराता। तो ये जो सारी चीज़ें देखना, अगर मैं ये देखता नहीं तो वो मेरे अंदर चाहत नहीं होगी। अब वो चाहत आई है तो वो चाहत पूरी करना चाहता हूँ मैं, लोग माने, क्योंकि वो हमारे मार्गदाता है। अगर भिक्षु बनना कोई आसान बात नहीं है, बहुत बड़े सेक्रीफाइस हैं। ये मैं 4 महीने के लिए रहा, मैंने देख लिया बहुत सारे सेक्रीफाइस है। मतलब इस कहना आसान है, लेकिन जब करोगे तो फिर जानने में पड़ता है कि अगर सच्चा बनना है, झूठा बनना है तो कुछ भी कर सकते हैं,
सच्चे में भिक्षु बनना है तो बड़े ज़्यादा सेक्रीफाइस हैं, और जो जीवन भर के लिए बने हमें उसका आदर सम्मान करना है, और उनका काम है हमें मार्ग दिखाना, और हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो वो प्रथा भी साथ में लेके आनी है। और आज मैं इस वेशभूषा में हूँ, तो मुझे कोई भिक्षु दिखेंगे तो मैं पूरे आदर सम्मान के साथ जो मेरे साथ हुआ मैं उनके साथ करना चाहूँगा। तो वो दिन की इंतज़ार कर रहा हूँ, वो कब आएगा। दोस्तों, आपने खबर देखी, आपका शुक्रिया। तो यह थी आज की खास खबर। फिर मिलेंगे खास खबर के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तमाम खबरों के लिए www.whnews.in पर भेंट दें। हाँ, ज्वाइन बटन पर जाकर चैनल के सदस्य बने व हमें आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।